आइए अब आगे बढ़ते हैं। लड़कियों के दुख अजब होते हैं, सुख उनसे अजीब। हंस रही हैं और काजल भीगता है साथ साथ, हंस रही हैं और काजल भीगता है साथ साथ। अगर मुझे कहने दें तो मैं बात ये भी कहूंगा कि रेहाना रूही ने कभी ये शेर कहा था कि मैं ये भी चाहती हूँ तेरा घर बसा रहे, मैं ये भी चाहती हूँ तेरा घर बसा रहे, और ये भी चाहती हूँ कि तू अपने घर न जाए, और ये भी चाहती हूँ कि तू अपने घर न जाए। हमने इस तरह के शेर कहे। परवीन शाकिर ने कहा कि वो सच कहेगा, वो मैं सच कहूंगी मगर फिर भी हार जाऊंगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। मैं सच कहूंगी मगर फिर भी हार जाऊंगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। आइए आज की खातून के एहसासात को समेटते हैं। आज के जो हालात हैं उनमें आज की खातून, आज की महिला कभी बेटी बनकर, कभी बहन बनकर, कभी महबूबा बनकर, कभी बीवी बनकर या कभी माँ बनकर कैसे अपने रिश्तों को निभाती है, किस किस तरह से अपने जज्बात का ऐलान और इजहार करती है, ये सब कुछ हमें समझना है। मैं एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ, मीडिया के साथी यहाँ बैठे हैं, हम महिलाओं की इज्जत इसलिए भी करते हैं, या तमाम मर्द बैठे हैं, मैं तमाम मर्दों को शरीक करना चाहता हूँ इस बात में, इसलिए भी हम महिलाओं की इज्जत करते हैं कि ये हमारी बहनों का ही कलेजा है कि एक चौखट से रोते हुए निकलती हैं और दूसरी चौखट में हंसते हुए और मुस्कुराते हुए दाखिल होती हैं। ये कलेजा अल्लाह ने एक बेटी को दिया है। यकीनन ऐसा अगर हमारे साथ होता तो शायद हम इतनी जल्दी ऐसा न कर पाते, लेकिन बेटियों को इस बात के लिए मुबारकबाद पेश करते हुए मैं चाहता हूं कि एक शायरा से आपकी मुलाकात कराऊं और गुजारिश करूं, अमरोहा से आने वाली मेहमान शायरा निकहत अमरोहवी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश ही नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि उर्दू दुनिया के जितने मुल्क ऐसे हैं कि जहां उर्दू और हिंदी के जानने पहचानने वाले लोग और मोहब्बत करने वाले लोग रहते हैं, वहां निकहत अमरोहवी को उनके कलाम की खुशबू के साथ पहचाना जाता है। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। मैंने आवाज तुम्हें दी है बड़े नाज के साथ, तुम भी आवाज मिला दो मेरी आवाज के साथ। इस्तकबाल करें निकहत अमरोहवी। अच्छा नहीं, इनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। हाज़रीन महफिल अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे डंडा बनारसी साहब कह रहे हैं कि पहले मैं भी अमरोहा में ही रहता था। आदाब अर्ज करती हूँ। कवि सम्मेलन और मुशायरा है हिंदू मुस्लिम एकता का मंच। 4 पंक्तियाँ सबसे पहले मैं पढ़ना चाहती हूँ। साहिब सदर की इजाजत चाहती हूँ। मेरे सब गीत गज़ले प्रेम की बौछार करते हैं। वाह 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 वाह। मेरे सब गीत गज़ले प्रेम की बौछार करते हैं। तमन्नाओं के गुलशन को गुले गुलजार करते हैं। मेरे सब गीत गज़ले प्रेम की बौछार करते हैं। तमन्नाओं के गुलशन को गुले गुलजार करते हैं। मैं मुस्लिम हूँ मगर ये सोच के मैं चली आई। प्रभु श्री राम दुनिया में सभी से प्यार करते हैं। प्रभु श्री राम दुनिया में सभी से प्यार करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। इसकी आवाज थोड़ी सी बढ़ा दी जाए और ये भी पढ़ती हूँ। कभी आगाज लिखा है, कभी अंजाम लिखा है। कभी आगाज लिखा है, कभी अंजाम लिखा है। कभी खुलकर बयां होता, कभी गुमनाम लिखा है। मुझे मालूम है
हर घड़ी महसूस करती हूँ मेरी किस्मत के पन्ने पर तुम्हारा नाम लिखा है। मेरी किस्मत के पन्ने पर तुम्हारा नाम लिखा है। मेरी किस्मत के पन्ने पर तुम्हारा नाम लिखा है। और आपको निवेदित कमाल के मिसरे हैं ये निकट। जैसे ही तुमने पढ़ा कि मेरी किस्मत के पन्ने पर तुम्हारा नाम लिखा है, सब अपनी तरफ देख रहे थे और बड़े खुश हो रहे थे, सबके चेहरों पर अजीब सी चमक थी। नदीम साहब ये बनारस है और बाज़ौक़ सामईन है, खुश तो आप सबसे ज्यादा आप खुद हो रहे थे। अच्छा किया ये बहाना आप देखो इन लोगों के ऊपर क्यों लगा रहे हैं बताइए। नहीं, मैं खुश इसलिए नहीं हो पा रहा था, मैं खुश इसलिए नहीं हो पा रहा था कि मैं बड़े देर से देख रहा था आपको बड़ी गौर से, और मैं सोच रहा था कि काश आपका दुपट्टा लाल रंग का होता तो आज ये गंगा के किनारे से ऐलान हो जाता कि सपा बसपा का गठबंधन हो गया। 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा। दरअसल क्या है मैं आपको बताती चलूं कि जिन्हें घर में बोलने का मौका नहीं दिया जाता वो अक्सर मंच पर ही अपनी भड़ास निकाला करते हैं। और इनकी नौयत वैसे भी मैंने देखी है घर में के भाभी जी इनके साथ में क्या करती हैं, तो वो तो खैर बीच बीच में मैं आपको बताती रहूंगी। 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा कि भुला गए हम ज़माने के मैं खुलकर मुस्कुराई हूँ। खुशी के गीत लेकर मैं तुम्हारे दर पे आई हूँ। भुला कर हम ज़माने के मैं खुलकर मुस्कुराई हूँ। खुशी के गीत लेकर मैं तुम्हारे दर पे आई हूँ। चलो सावन की रिमझिम में करें कुछ प्यार की बातें। चलो सावन की रिमझिम में करें कुछ प्यार की बातें। मैं अपनी जुल्फ के आंचल में सावन बांध लाई हूँ। मैं अपनी जुल्फ के आंचल में सावन बांध लाई हूँ। और 4 पंक्तियां आप सभी की तरफ से नदीम फरूख साहब की नजर करती हूँ। देखो निकट तुम मुझे मजबूर कर रही हो कि मैं सच्ची बात बता दूं। अभी मैंने सच्ची बात बताई नहीं थी, वो सपा बसपा गठबंधन में मैंने बात को घुमा दिया था। असल में ये दूसरे होटल में थी, मैं दूसरे होटल में था। ये तैयार होकर नीचे आ गई थी और जैसे ही इन्होंने देखा कि मैंने नीले कलर का सूट पहना है, ये फौरन अपने कमरे में दोबारा दौड़ के गई और उसके बाद नीला सूट पहन के, इसीलिए ये यहाँ लेट पहुंची। अब क्या किया जाए, मैं जो बात नहीं बताना चाहता था वो बताने पे मुझे मजबूर कर दिया। चलिए तालियां बजाइए ताकि 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ। नदीम साहब ये तो सूट किसने किसको देखकर पहना है आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। मैं 4 पंक्तियां आप सभी की तरफ से इनको निवेदित करती हूँ, समाज की जगह पढ़ती हूँ कि ये मौसम क्या बिगाड़ेगा हमारा साथ जब तुम हो। ये मौसम क्या बिगाड़ेगा हमारा साथ जब तुम हो। भंवर बन जाएगा खुद ही किनारा साथ जब तुम हो। कली कुमलाए पत्ते फूल मुरझाए हुए लेकिन लगे पतझड़ बहारों से भी प्यारा साथ जब तुम हो। लगे पतझड़ बहारों से भी प्यारा साथ जब तुम हो। और मैं 4 पंक्तियां और पढ़नी चाहती हूँ बेटी के हवाले से, समाप्त कीजिएगा कि खुशी के ख्वाब को ताबीर के सांचे में ढाला है। मैं वो बेटी हूँ जिससे माँ के आंगन में उजाला है। खुशी के ख्वाब को ताबीर के सांचे में ढाला है। मैं वो बेटी हूँ जिससे माँ के आंगन में उजाला है। नहीं समझा है कुछ भी फर्क बेटे और बेटी में। मेरे माँ बाप ने मुझको बहुत नाजों से पाला है। मेरे माँ बाप ने
से पाला है। मैं मेरे माँ बाप ने मुझको बहुत नाजों से पाला है। एक मतलब एक शेर और पढ़ना चाहती हूँ, और बहुत ही खूबसूरत मुशायरा कवि सम्मेलन जो मेरे बड़े भाई, बड़े क्या छोटे भाई दमदार बनारसी और अनुराग सागर ने सजाया, और आप सभी ने और पूरे मन दिया और उनकी हौसला अफजाई की। उसके लिए आप सभी की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और चाहती हूँ कि आप एक बार उनकी हौसला अफजाई के लिए जोरदार तालियां उनके लिए बजा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कि आपने इस छोटी सी शायरा की बात रखी, लाज रखी। मैं एक मतलब 2-3 शेर पढ़ती हूँ, समाज की जगह पढ़ती हूँ बतौर खास। वो तेरा शहर तेरा घर भी मुझे याद नहीं, वो तेरा शहर तेरा घर भी मुझे याद नहीं, वो तेरा शहर तेरा घर भी मुझे याद नहीं, वो तेरा शहर तेरा घर भी मुझे याद नहीं। ये समझ ले कोई मंजर भी मुझे याद नहीं, ये समझ ले कोई मंजर भी मुझे याद नहीं। और जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज पहुँच रही है ये शेर पढ़ती हूँ समाज की जगह बता रहे खास कि तुझसे बोलूं ये नदीम साहब शेर सुनिए, तुझसे बोलूं ये तमन्ना भी नहीं है दिल में, तुझसे बोलूं ये तमन्ना भी नहीं है दिल में, तुझसे बोलूं ये तमन्ना भी नहीं है दिल में। और तेरे फोन का नंबर भी मुझे याद नहीं, और तेरे फोन का नंबर भी मुझे याद नहीं, तुझसे बोलूं ये तमन्ना भी नहीं है दिल में, तुझसे बोलूं ये तमन्ना भी नहीं है दिल में। और तेरे फोन का नंबर भी मुझे याद नहीं। आईना आईना देखे हुए एक जमाना गुजरा, आईना देखे हुए एक जमाना गुजरा, आईना देखे हुए एक जमाना गुजरा। अब तो खोया हुआ जेवर भी मुझे याद नहीं, अब तो खोया हुआ जेवर भी मुझे याद नहीं, अब तो खोया हुआ जेवर भी मुझे याद नहीं। और ये गंगा के किनारे ये प्रोग्राम ये शेर पढ़ती हूँ समाज की जगह कि कैसे डूबी है मेरे प्यार की कश्ती मत पूछ, कैसे डूबी है मेरे प्यार, कैसे डूबी है मेरे प्यार की कश्ती मत पूछ, कैसे डूबी है मेरे प्यार की कश्ती मत पूछ। लहर तो लहर समंदर भी मुझे याद नहीं, लहर तो लहर समंदर भी मुझे याद नहीं, वो तेरा शहर तेरा घर भी मुझे याद नहीं। अगर इजाजत हो टाइम है तो एक गजल और पढ़े, और बल्कि आप चाहें तो एक गीत सुना सकती हैं, लेकिन निकत साहिबा आप बहुत सारी चीजें भूलती जा रही हैं। इसका मतलब यह है कि या तो आप दिमागीन खाना शुरू करें, और अगर उससे काम ना चले तो किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। इतनी चीजें भूलने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कोई बीमारी पनप रही है उसका इलाज जरूरी है। दरअसल नदीम साहब मैं ये सोच रही हूँ कि मैंने आपको आगरा छोड़ा था, अब यहाँ तक कैसे आ गया। ये तो मुझे बाखूबी पता है कि मैं दिमागी खा रही हूँ, और आपको सही लग रहा है बिल्कुल, क्योंकि मैं जहाँ तक मेरा दिमाग काम कर रहा है मैंने वाकई आपको आगरा छोड़ा था, और आप यहाँ पे बैठे हुए हैं और बखूबी बड़े मूड में आप निजामत भी कर रहे हैं। तो ये कुछ मेरे दिमाग के जरा सी आपके पास पहुँच रहे हैं, तो इस वजह से मैं पढ़ना चाहती हूँ। गीत पढ़ूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो सुनिएगा।
पहले गजल का हुक्म है मेरे मोहतरम का, तो मैं पढ़ना चाहती हूँ। और नई गजल पढ़ूँ या कुछ पुराना कलाम? नई गजल, एक नई गजल। मगर आप सभी का साथ चाहती हूँ, क्योंकि गीत पढ़ने के लिए मुझे आप सभी के बहुत सारी दुआओं, बहुत सारे आशीर्वाद की जरूरत होगी। मैं पढ़ती हूँ, सुनिए। मेरे सब सवालों का क्या कहना निकट, वाह वाह वाह, बहुत अच्छी गजल। तुम जवाब हो जाना, क्या कहना, डूब कर सुनिए। तो मैं डूब कर पढ़ूंगी और आप सभी की दुआएं मुझ तक आएंगी। पढ़ती हूँ भैया, इसका इको बोल दी प्लीज, उसमें आप हाथ उठा लीजिए, वरना एंटी रोडियो भी घूम रहे हैं साथ साथ। तो आप इसको थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए इसका, और इको बढ़ा दीजिए, बस और कुछ नहीं करना है आपने। मेरे सब सवालों का तुम जवाब हो जाना, मेरे सब तुम जवाब हो जाना, लफ्ज बन गई हूँ मैं, तुम किताब हो जाना, लफ्ज बन गई हूँ मैं, तुम किताब हो जाना। अहले इल्म का मजमा है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इसमें काफिया कितनी खूबसूरती से बांधा गया है, वो सब आप मुझे बताएंगे, आपकी दुआएं मुझे बताएंगी, आपका आशीर्वाद मुझे बताएगा। पढ़ती हूँ, समाज कीजिएगा कि जाओ तुम चले जाओ, कहे दिया तुम्हें आजाद, जाओ तुम चले जाओ, कहे दिया तुम्हें आजाद, जाओ तुम्हें चले जाओ, कहे दिया तुम्हें आजाद, छोड़ गई मुझे तन्हा, कामयाब हो जाना, छोड़ के मुझे तन्हा, कामयाब हो जाना। याद है अभी मुझको तेरी एक गुजारिश पई, याद है अभी मुझको तेरी, याद है अभी मुझको तेरी एक गुजारिश पई, तेरे सामने मेरा बेनकाब हो जाना, तेरे क्या प्रैक्टिकल शेर है भाई, बेनकाब हो जाना। मैं भी इश्क में महकूं, तुम भी इश्क में महको, मैं भी इश्क में महकूं, तुम मैं भी इश्क में महको, तुम भी इश्क में महको, बन गई हूँ मैं खुशबू, तुम गुलाब हो जाना, वाह 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 वाह, बन गई हूँ मैं खुशबू, तुम गुलाब हो जाना, गुलाब हो जाना। शेर आखिर पढ़ती हूँ, आप सभी की खुसूसी तवज्जो इस शेर पर और आप सभी के लिए पढ़ती हूँ, समाज करिएगा जी, पढ़िए। कि जब कभी मेरी आँखें
तुमको ढूंढने निकले जब कभी झलक को तुम दस्तयाब हो जाना, सिर्फ एक झलक को तुम दस्तयाब हो जाना। मक्ते का शेर, उसके बाद आपका जैसा हुक्म पढ़ती हूँ, समाज करें कि जिंदगी में नकहत की इतना रंग भर देना, जिंदगी में नकहत की इतना रंग भर देना, एक एक ख्वाहिश का तुम हिसाब हो जाना, एक एक ख्वाहिश का तुम हिसाब हो जाना। यहाँ से गीत पढ़ती हूँ, इजाजत है? पढ़ती हूँ, समाज कीजिए जी। वैसे भी यहाँ पे जो मेरे भाई बैठे हुए हैं, जो बोतल बजा करके तालियां बजा रहे हैं, उनके दाद देने का बिल्कुल अंदाज निराला है। जी मैं गीत पढ़ती हूँ, समाज कीजिएगा, आप सभी का साथ चाहती हूँ। जी पढ़िए पढ़िए। मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा, मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा, मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा, कोशिश है मेरी बेकार, अरे रे बाबा ना बाबा, कोशिश है मेरी बेकार, अरे रे बाबा ना बाबा। बंद पढ़ती हूँ, अपनी खामोशी को तोड़िए, समाज की जगह पढ़ती हूँ कि मैं एक कली प्यारी सी, मैं गुलशन की हरियाली, तू एक हर जाए भंवरा फिरता है डाली डाली, तेरी रग रग में अयारी, मैं लड़की भोली भाली, मेरा लहजा खुशबू जैसा, तेरी बात बात में गाली, मैं साहिल तू मझधार, अरे रे बाबा ना बाबा, मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। इसके 3 बंद और मैं चाहती हूँ कि पूरे का पूरा गीत अगर आप इजाजत दें तो नदीम साहब को समर्पित कर दिया जाए। जी बिल्कुल, मुझे मालूम था कि मुझे छेड़े बगैर काम चलेगा नहीं। नदीम साहब आपको छेड़ने वाली हूँ, पढ़िए 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 पढ़ती हूँ, सुनिएगा पढ़िए। कि तेरी हर नाइंसाफी रहती है मेरी नजर में, तेरी हर नाइंसाफी रहती है मेरी नजर में, माथे पे शिकन हो तेरे तो दर्द हो मेरे सर में, बदले हैं कितने साथी तूने इस एक सफर में, तू घूमे दुनिया भर में, मैं कैद रहूं तेरे घर में, दौड़ा है हेरा किरदार, अरे रे बाबा ना बाबा, मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। गीत का आखिरी बंद पढ़ती हूँ, बता रहे खास कि तू एक शिकारी चीता,
मैं सीधी सच्ची गाय, तू एक शिकारी चीता। मैं सीधी सच्ची गाय, तू ऐब कर दुनिया के और मुझको लगाए। मेरे पाँव में है जो घुंघरू, तूने ही मुझे पहनाए। वादों से मुझे बहलाए, तो झूठी कसमें खाए। एक दिन में 100 बार अरे बाबा, मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे बाबा ना बाबा। क्या कहना आखिरी बार पढ़ती हूँ। चाचा मजा आ रहा है? अच्छा लग रहा है? वाह, क्या कहना। चश्मा साफ कर लीजिए। किसी ने खूब कहा है कि कौन कहता है बुढ़ापे में, कौन कहता है बुढ़ापे में इश्क का सिलसिला नहीं होता। आम जब तक मजा नहीं देता, जब तक पिलपिला नहीं होता। तो ये नदीम साहब गीत आपके लिए पढ़ रही हूँ, आप चीची जान को क्यों छेड़ रहे हैं बता दीजिएगा। नहीं, आजकल ऐसा होने लगा है कि क्या कहते हैं, लड़के लड़कियों को कम छेड़ रहे हैं मगर लड़के लड़कों को ज्यादा छेड़ रहे हैं। तो उन्हें कोई चीज मिली नहीं तो उन्होंने चीचा को ही निशाना बना लिया। मैं आखिरी बन चचा की तरफ से उन तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा कि क्या साथ है तेरा मेरा, तू शाम है मैं हूँ सवेरा। क्या साथ है तेरा मेरा, तू शाम है मैं हूँ सवेरा। मैं घर पे रास्ता देखूं, तेरा बस्ती डेरा। तू एक प्यारी पंछी, हर शाम पे तेरा बसेरा। और मुझ पर ये पाबंदी, मैं नाम जपूं बस तेरा। तू चाहे दिया चाह, अरे बाबा मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा। मैं कहता हूँ आपसे थोड़ा सा सीनियर हूँ मैं, तो आज एक काम की बात सिखाना चाहता हूँ कि ऐसे आदमी से बिल्कुल कभी भी पंगा नहीं लेना चाहिए मुशायरे में, जिसे आपके बाद माइक पर आने का मौका मिल जाए। बहुत सारे सवाल निकट अमरोही ने किए, पहले मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ, बहुत खूबसूरत कलाम से नवाजा। आपसे गुजारिश करता हूँ कि एक बार तालियों की गूंज में निकट अमरोही का इस्तकबाल कीजिए। मुझे उन्होंने बहुत सारे शेर नजर किए और वो नजर कर रही थी, मैं खुश हो रहा था कि जाहिर है कि ये किसी भी मर्द के लिए खुशी की बात है। आसानी से ये लोग एक गिलास पानी न पिलाए, इतने शेर नजर किए तो ये कम खुशी की बात नहीं है। लेकिन उन्होंने बाद में गीत में सारा हिसाब किताब बराबर किया, बहुत सारे सवालात मुझसे किए निकट अमरोही ने। तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि वहशते दिल रसनोदार से रोकी न गई, किसी खंजर किसी तलवार से रोकी न गई। वहशते दिल रसनोदार से रोकी न गई, किसी खंजर किसी तलवार से रोकी न गई। इश्क मजनू की वो आवाज है जिसके आगे कोई लैला किसी दीवार से रोकी न गई। अच्छा यार ये बताओ तुम मेरी तरफ हो या इनकी तरफ हो? हाँ ठीक है, अब समझ में आ गया। इश्क मजनू की वो आवाज है जिसके आगे कोई लैला किसी दीवार से रोकी न गई। साहिर के ये 4 मिसरे मैंने इसलिए पढ़े कि ताकि मोहब्बतों के इन सवाल जवाब जो हो रहे थे उसका थोड़ा सा जवाब मैं पेश कर सकूं। लेकिन अब बड़े अदब के साथ मुझे आप सबको गवाह बना के एक बात कहनी है। मर्दों पर तमाम तरह के सवाल उठाए गए, तू चाहे बीवियां 4, तू ये चाहे तो वो चाहे, दोहरा है तेरा किरदार, तमाम तरह के सवाल उठाए गए। हो सकता है मर्दों में इस तरह की कमियां हों,
इसीलिए इस तरह के सवाल कोई खातून उठा सकती है। लेकिन मैं निकात अमरोही को आज अस्सी घाट के इस पावन तट से एक पैगाम देना चाहता हूं कि हमने औरत को हमेशा 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 इज्जत की नजर से देखा है। जब वो बेटी बनकर हमारे आंगन में आई, जब वो औरत बेटी बनकर हमारे आंगन में आई, तब हमने इस तरह के शेर कहे कि जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, घर में इस बरकत ने फिर फाका नहीं होने दिया। जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, घर में इस बरकत ने फिर फाका नहीं होने दिया। हमने इस तरह के शेर भी कहे कि महकता रहता है दिल का जहान बेटी से, जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। वही खातून जब बहन बनकर हमारी जिंदगी में आई, तब हमने इस तरह के शेर कहे कि मकान बेच के बहनों की शादी मत करना, मकान बेच के बहनों की शादी मत करना, निकाह करके उसी को मकान दे देना, निकाह करके उन्हीं को मकान दे देना। हजरत गिरामी वो खातून जब महबूबा बनकर या बीवी बनकर हमारी जिंदगी में थी, तब हमने उसकी पाकीज़गी का ऐलान यूं किया कि गाफिल लोगों मत दौड़ो नापाक दुपट्टों की जानिब, गाफिल लोगों मत दौड़ो नापाक दुपट्टों की जानिब, जिन पे नमाजें पढ़ सकते हो ऐसा दुपट्टा घर में है, जिन पे नमाजें पढ़ सकते हो ऐसा दुपट्टा घर में है। और वही खातून जब माँ बनकर हमारी जिंदगी में थी, हमने उसके कदमों पर अपनी अकीदतों का बोसा दिया और यूं अपनी अकीदतों का इजहार किया कि अगर बच्चा तड़पता है तो माँ का गम निकलता है, मगर जब माँ तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है। अगर बच्चा तड़पता है तो माँ का दम निकलता है, मगर जब माँ तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है। हजरात गिरामी बताना ये चाहता था कि खातून किसी भी किरदार में हो, हमने हर किरदार को इज्जत की नजर से देखा है। और यही वजह है कि हम आज भी ये असल में मैं एक चीज यहाँ और बता दूं, आप सब जिम्मेदार लोग बैठे हैं, ये माइक पर जो थोड़ी बहुत नोक-झोंक की जाती है ये आपको शगुफ्ता करने के लिए की जाती है, इसलिए कि आप तरोताजा बने रहे, आप शगुफ्ता बने रहे, महफिल पूरी तरह से बेदार रहे। ये कोशिशें सिर्फ इसलिए की जाती है। अब एक बार जोरदार तालियों की गूंज में अपने तमाम शायरों का इस्तकबाल कीजिए ताकि अगले शायर से मैं आपकी मुलाकात कराऊं।